इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पिछली वैकेंसी निकली थी, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी का, आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती निकाली जाती थी और उसमें मात्र योग्यता होती थी इंटरमीडिएट समकक्ष। अब आपको बताना चाहेंगे, इसमें केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा उनके निर्देशानुसार नियमावली में संशोधन किया गया है। अभी तक पंचायत सेक्रेटरी की जो भर्तियां की जाती थी, ये 1990 की नियमावली जारी थी। अब उस नियमावली को बदलकर 2025 का नियमावली संशोधन किया गया है। इसमें इंटरमीडिएट के स्थान पर, इंटरमीडिएट तो रहेगा ही, उसके स्थान पर यानी CCC का डिप्लोमा, आपका कंप्यूटर डिप्लोमा जो कि नीलेट से जारी होना चाहिए, वो इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। आप लोग सोचते होंगे कि नीलेट ये है क्या, तो आपको बता दें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये नीलेट डिप्लोमा, इसी के अंतर्गत आपको CCC का डिप्लोमा दिया जाता है और ये अनिवार्य कर दिया गया है। और ये कोर्स जो है CCC का बहुत ज्यादा नहीं है, केवल मात्र 3 माह का है और इसमें जो है आपको कंप्यूटरीकृत ज्ञान, जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, वो आपको दिया जाता है और इसमें डाटा एंट्री संबंधित होता है। जो पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक विशेष सूचना हम ये देना चाहेंगे कि 8,297 पदों पर भर्तियां होनी है। अभी वर्तमान में जो वैकेंसी निकाली जाएगी 2,578 पदों पर भर्ती होगी और इसके नियमावली में जो संशोधन क्यों किया गया, इसका भी कोई कारण था। तो इसके कारण में यही है कि जो ग्राम पंचायत में तमाम योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि डिजिटल से संबंधित जो सेक्रेटरियों की भर्ती की गई है वो अनभिज्ञ थे, वो अनभिज्ञ हैं, उनको धीरे धीरे वो भी प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा करना सभी को पड़ता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि हम इसको गति लाने के लिए, जैसे कि ग्राम सभा में नरेगा का काम होता है, प्रधानमंत्री आवास है, स्वरोजगार योजना है, तमाम एन प्रकार तमाम योजनाएं आती हैं, जैसे जल जीवन, तो इसके अंतर्गत जो फीडिंग की जाती थी उसमें विलंबता होती थी और कार्य बहुत मध्यम होता था। इसके कारण ये जो है शीघ्र ही भर्ती होगी। 2,578 पदों पर टोटल खाली पद हैं इस समय 8,297 पद और इसकी भर्ती शीघ्र होगी। केशव प्रसाद मौर्य जी ने निर्देश दिया कि कंप्यूटर क्यों ना इसमें लागू कर दिया जाए, तो आपको बता दें नियमावली में संशोधन करना आवश्यक था। और क्यों नहीं आवश्यक होगा, मैंने आपको पहले अभी एक समाचार डाला था, आपने सुना होगा, मैंने ANM के पद का एक समाचार डाला था कि ये कभी ना कभी हो सकता है कि आपको यानी ANM को भी कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया जाएगा और बना दिया गया है। तो उनका हो सकता है इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा मामला लग रहा है कि उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि कंप्यूटर ऑपरेटर की अलग से भर्ती न करके सीधा सीधा उनको पंचायत सेक्रेटरी में उन्होंने तत्काल ये CCC डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया। तो अब आपको बता दें, आवेदन के साथ में जिस समय आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी उस समय इंटरमीडिएट का अंक पत्र तो लगेगा ही, साथ में यानी CCC का डिप्लोमा भी आपको साथ में लगाना होगा। और बात यहां आती है, नीलेट CCC डिप्लोमा जारी किया जाता है और आपके जो है नजदीक के कोई भी ऐसे सेंटर होंगे वहां से आपका आसानी से हो जाता है। और समस्या यह है, ग्रामीण क्षेत्रों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए यह सब किया गया है। अब आपको यह बता दें कि पंचायत सेक्रेटरी की योग्यताएं क्या होंगी। और सबसे पहले हमने आपको यही बताया कि नियमावली में संशोधन, पहले तो इंटरमीडिएट था और समकक्ष योग्यता थी। समकक्ष में कोई भी आ जाता। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई योग्यता दी जाए इंटरमीडिएट समकक्ष, तो इंटर के बाद अगर किसी ने और कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है उसको समकक्ष में जोड़ा जाता है, या अन्य कोई
यानी परीक्षाएं आपने दी हैं जो 2 वर्षीय हैं वो आपका जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए मांगा गया स्नातक एवं समकक्ष, तो आपको बता दें स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके साथ साथ जो आपके संबंधित जो आपकी शिक्षा है वो उसी से अंतर्गत 3 वर्ष की शिक्षा यदि होती है तो वो समकक्ष में ही जोड़ी जाएगी। चाहे वो आपका डिप्लोमा हो चाहे आपकी डिग्री हो, वो समकक्ष योग्यता कहलाएगी। अब जैसे माना कि स्वास्थ्य विभाग में ले लीजिएगा, अगर मांगा गया बीएससी नर्सिंग या जीएनएम समकक्ष, तो समकक्ष योग्यता जीएनएम की समकक्ष योग्यता में आपको बता दें बीएससी नर्सिंग भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से समान योग्यता जो अगर आपकी है तो समकक्ष योग्यता जोड़ी जाती है। ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो प्रारंभिक एग्जाम देना चाहते हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। अब हम आपसे कहना चाहेंगे इसमें जो आयु सीमा होती है 18 से 35 वर्ष होती है और इसमें ओबीसी के लिए मात्र 3 वर्ष की छूट होती है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। इस तरीके से आयु होती है। और आपको बता दें जो दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट हुआ करती है। और ये परीक्षा कौन कराता है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसके द्वारा ये परीक्षा क्रियान्वित की जाती है। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है तो उसकी पूरी हम डिटेल आपको दे रहे हैं। ओबीसी और सामान्य वर्ग से 185 रुपए 185 और एससी एसटी से 95 रुपए यानी 95 आपको परीक्षा शुल्क अदा करनी होगी। और इसका वेतन मान जो है, वेतन मान 5200 से 20,200, तो यह आपका वेतनमान रहेगा। और अब आपको ध्यान देना है कि अभी वैकेंसी निकलने वाली है, पूरी संभावना है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि CCC का डिप्लोमा ले लीजिएगा, मात्र 3 माह का होता है और ये कोई ज्यादा उसमें मशक्कत करने की जरूरत नहीं है और कंप्यूटर चलाना सीखिएगा। अब एक वैकेंसी के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूं पहले से ही, आप तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी अब निकलेगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि CCC का डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो आप अगर हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं तो आप लोग अपने हाथों को आराम न देके उनको कार्यान्वित करें, क्रियाशील रखें और अपने कंप्यूटर पर हाथ चलाना शुरू कर दें और CCC के लिए प्रयासरत रहें और जिससे कि आप वो डिप्लोमा हासिल कर लें, क्योंकि इंटर के साथ आपको लगाना अनिवार्य होगा। अगर ग्रेजुएशन की कोई वैकेंसी आती है तो उसके साथ भी अनिवार्य हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर कोई व्यक्ति CCC के अलावा और कोई डिप्लोमा लिए है, ओ लेवल का है, कोई भी है, वो डिप्लोमा चल जाएगा। और तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अब जो है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को पहले ग्राम सभा में ही, अपने जिले की संबंधित ग्राम सभा में ही रहना पड़ता था, लेकिन अब जो है उनका ट्रांसफर अन्य जिलों में भी होगा और इनको पंचायत सेक्रेटरी का पद दिया जाएगा जो कि अराजपत्रित अधिकारी के रूप में माने जाएंगे। इनकी सम्मान, उनको जो है एक पद की गरिमा को दिया गया है। पहले कहा जाता पंचायत ग्राम सेवक या सचिव बोलते थे, अब इनको ग्राम पंचायत अधिकारी बोला जाएगा। तो इनका पद थोड़ा एक शोभनीय पद उन्होंने नाम दे दिया है, ग्राम पंचायत अधिकारी। पहले सचिव सेक्रेटरी शब्द से संबोधित करते थे, लेकिन अब पद की थोड़ी गरिमा बढ़ा दी है, लेकिन कार्य यथावत वही है। पंचायत सेक्रेटरियों के कार्य तो आप जानते ही होंगे, जैसे ग्राम सभाओं में होते हैं, तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आपको क्या करना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जरूर भरेंगे। और हम आपसे यही कहेंगे कि CCC का डिप्लोमा अवश्य लीजिएगा, क्योंकि हर विभाग में यह अनिवार्य होने जा रहा है। नमस्कार, मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए